हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोनूमेंट्स एंड टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मतलब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिहाज से देखा जाए तो ये ऐसा एक टॉपिक है जिसमें से शायद ही किसी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री या फिर जनरल नॉलेज इंक्लूडेड है सिलेबस पे और इसमें से क्वेश्चन ना आया हो। एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है जो कि मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया पे है और ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर कोई एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं और इंडियन है तो उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मोनूमेंट है वो है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि मैदान नाम की जगह पे है, कोलकाता वेस्ट बंगाल पे स्थित है और इसको बनाया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ये डेडिकेटेड है इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया और इसको बनाया गया है वाइट माकराना मार्बल से। ठीक है, वीडियो को थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे मोनूमेंट्स इंक्लूडेड है। तो कोशिश यही रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर ज़्यादा स्पीड अप हो जाए और समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट वीडियो पे इसको इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा, ऐसा कोशिश किया जाएगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है हमारा वो है ताजमहल। ताजमहल के बारे में हम सबको भली भांति पता है और जो कि एक बहुत ही फेमस मोनूमेंट है, ना कि इंडिया पे बल्कि पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में इसका एक अलग ही महत्व है। तो ये स्थित है यमुना नदी के किनारे पे, आगरा उत्तर प्रदेश पे और इसको बनाया था मुग़ल एम्परर शाहजहां ने उनकी जो प्यारी सी पत्नी थी मुमताज़ महल, उनकी स्मृति पर, जिसको प्यार की निशानी भी कहा जाता है। और इनका जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे, जो कि जिनका भी बहुत सारे चर्चाएं हैं और इनके बारे में भी एक अलग ही स्टोरी है। खैर छोड़िए, वो अलग बात है, वो हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट ये बना हुआ है वाइट मार्बल से और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में किस किस इंडियन साइट या फिर जगह का नाम आता है उसके लिए अलग वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो न्यू सेवन मतलब वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका लिस्ट 2007 में निकाला गया था, उसमें से एक ताजमहल है, जो कि इंडिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसको न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट पे जगह मिली है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा मोनूमेंट है वो है रेड फोर्ट, लाल किला, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है इंडिया का। तो ये स्थित है दिल्ली पे। दिल्ली ओल्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई लोग न्यू दिल्ली और दिल्ली के बीच कन्फ्यूजन कर जाते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट पे ओल्ड लिख के दिया। लोकेटेड है दिल्ली पे और इसको बनाया था मुग़ल एम्परर शाहजहां ने, जब उन्होंने अपना जो मुग़ल साम्राज्य का जो कैपिटल था, उनका जो राजधानी था, उसको आगरा से दिल्ली पे शिफ्ट करने का डिसीजन लिया था। तब उन्होंने दिल्ली पे रेड फोर्ट बनाया था और जो उन मतलब मुग़ल डायनास्टी के या फिर कह लीजिए मुग़ल साम्राज्य का जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो रेड फोर्ट से ही चलता था। ठीक है, उसका भी चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे, जो कि ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट थे और ये भी बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये है बात। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रपति भवन, जो कि ऑफिशियल रेसिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और जो स्थित है दिल्ली पे। लेकिन ये न्यू दिल्ली पे है, रायसीना हिल न्यू दिल्ली, कर्तव्य पथ रायसीना हिल न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। और इसका चीफ आर्किटेक्ट थी एडविन लुटियंस और ये बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से। ये सेकंड लार्जेस्ट रेसिडेंस है किसी भी हेड ऑफ द स्टेट का और इसको पहले वाइसरॉयस हाउस कहा जाता था, फॉर्मरली नोन एज वाइसरॉयस हाउस। ठीक है बात। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है वो है रानी की बाव, जिसमें से कई एग्ज़ाम पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि पठान टाउन गुजरात पे और सरस्वती नदी के बैंक पे ये स्थित है और इसको बनाया था रानी उदयमती, जो कि चालुक्य डायनास्टी की थी। और हमारा जो इंडियन करेंसी नोट है 100 का, उस पर आपको रानी की भाव का पिक्चर बैक साइड पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है वो है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि स्थित है पूरी उड़ीसा पे और इसको बनाया था नरसिम्हा देवा वन ने
जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते थे, और ये डेडिकेटेड है हिंदू सन गॉड सूर्या को, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है बात। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है वो है चार मीनार, जो कि हमें पता है हैदराबाद पे है, और हैदराबाद अब तेलंगाना स्टेट का पार्ट है। पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम पे ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही रहते हैं। तो हैदराबाद अभी फ़िलहाल तेलंगाना पे है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था, और ये ईस्ट बैंक ऑफ मूसी रिवर पे स्थित है, और इसको बनाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है। नेक्स्ट है हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्थित है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका राज्य के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर काफ़ी सारे मोनूमेंट्स हैं जो कि तुंगभद्रा नदी के बैंक पे स्थित है, और हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। इनमें से ज़्यादातर मोनूमेंट्स जो है वो हिंदू रिलीजन के हैं, और इनको बनाया था हरिहरा एंड बुक्यारा नाम के रूलर्स ने, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो हम्पी के मोनूमेंट्स है उनमें से ज़्यादातर मोनूमेंट्स जो है वो अभी रूइंस पे है, मतलब कि वो ख़त्म हो चुके हैं। उसकी ये वजह है कि जो जो मतलब हम्पी था वो विजयनगर का कैपिटल था, उसको कॉन्कर कर लिया था दिल्ली कोalition ऑफ मुस्लिम सुल्तानत, मतलब दिल्ली सुल्तानत ने, और उन्होंने अटैक करके उनको मतलब ख़त्म कर दिया था। उसके बाद से हम्पी रिमेन्स इन रूइंस, और विजयनगर जो था वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सिटी था आफ्टर बीजिंग पहले के टाइम पे। ठीक है बात। नेक्स्ट जो मोनूमेंट है हमारा वो है सांची स्तूपा, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पे स्थित है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट पे, और इसको बनाया था एम्परर अशोका ने, ग्रेट अशोका ने, और ये डोम शेप जैसे है, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मोनूमेंट है वो महाबोधि टेम्पल, जो बोध गया बिहार पे स्थित है, और इसको और भी नामों से जाना जाता है, महाबोधि महावीरा कहा जाता है इसको। और ऐसा कहा जाता है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने इधर क्या किया था, उन्होंने इधर एनलाइटमेंट मतलब अटेंड किया था, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसका जो फर्स्ट टेम्पल है वो अशोका ने बिल्ड किया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो टेम्पल्स ये एक ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स है, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स के कुछ टेम्पल्स के ग्रुप है, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश पे है, और ये अपने नागारा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, और मोस्ट ऑफ दिस टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंडेला डायनास्टी। चंडेला डायनास्टी के शासनकाल में ज़्यादातर ये मोनूमेंट्स बने थे, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली पे स्थित है, जिसको बनाया था शाहजहां ने, और इसको और मस्जिद जहानुमा भी कहा जाता है। और जो हमारा पुराना दिल्ली है, मतलब दिल्ली था, उसको पहले शाहजहानाबाद के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है वो है लोटस टेम्पल, जो कि दिल्ली पे स्थित है, और वो एक बहाई फेथ का टेम्पल है। बहाई फेथ जो है वो एक मतलब मॉडर्न रिलीजन कह सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन पे अगर बताएंगे तो इसके लिए मतलब अलग से आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और लोटस टेम्पल के अंदर कोई आइडियल नहीं है, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है गोल गुम्बुज, जो कि बीजापुर कर्नाटका पे स्थित है, और इसको बनाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट केव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स है प्रीडोमिनेंटली डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा, मतलब जो शिव जी है उनको समर्पित है मेनली, और इधर 5 हिंदू केव्स है, और कुछ बुद्धिस्ट स्तूपा भी इधर देखने को मिलता है। ये एलिफेंट आइलैंड मुंबई पे स्थित है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट पे आता है इंडिया का, और इसको घारापुरी केव्स के नाम पे भी जाना जाता है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको एक्सकेवेट किया था राष्ट्रकूटा किंग्स ने। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर पंजाब में है, और ये बेसिकली एक गुरुद्वारा है। और इसके जो मतलब टॉप है उस पर रियल गोल्ड प्लेटिंग है, मतलब ये रियल गोल्ड प्लेटेड है, और इसको बनाया था अर्जुन देव ने, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट जो है बीबी का मकबरा, ये एक मुग़ल मोनूमेंट है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र पे स्थित है, और इट वाज बिल्ड बाय औरंगज़ेब इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलरास बानो बेगम। इसको बनाया था औरंगज़ेब ने, जो कि एक मुग़ल शासक थे, और उनकी मतलब पत्नी दिलरास बानो बेगम की स्मृति पे इन्होंने ये बनाया था। इसको ऑल्सो नोन एज द डेकान ऑफ ताज ऑफ डेकान, मतलब इसको ताज ऑफ डेकान कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ताजमहल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए इसको ताज ऑफ डेक्कन कहा जाता है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो आर्किटेक्ट थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी जी तो नहीं थे, लेकिन उनके बेटे थे अताउल्ला। ठीक है बात। नेक्स्ट है बारा इमामबाड़ा, जो कि असाफ़ी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और जो लखनऊ उत्तर प्रदेश पे स्थित है, और इसको बनाया था असाफुद्दौला ने। नेक्स्ट है हमारा इंडिया गेट, जो कि बहुत फेमस है और सब जानते हैं इसके बारे में। ये बेसिकली एक वॉर मेमोरियल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसको पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहा जाता था। ये भी कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली पे स्थित है, और इस पे ये बनाया गया था बेसिकली करीब 84,000 इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो थे वो उनकी मृत्यु हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, उनकी स्मृति पे ये स्मारक बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि करीब 13,300 सोल्जर्स का नाम इंस्क्राइब्ड है, जिनमें से कुछ ऐसे नाम जो है जो कि यूनाइटेड किंगडम के सोल्जर्स भी है, और इसको भी डिज़ाइन किया था एडविन लुटेंस ने। तो नेक्स्ट जो इस लिस्ट पे है वो है नहीं, और नेक्स्ट नहीं है, इतना ही था एक्चुअली। और भी मतलब इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स थे जिनको मैंने अभी इस वीडियो पे नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपका जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उन मोनूमेंट्स को उठाया जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरे जो बाकी रह गए हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो उनमें भी इम्पोर्टेंट नहीं, उनमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जिनको मैंने अलग दूसरे वीडियो पे दूसरे पार्ट पे मतलब इंक्लूड करने के लिए रखे हैं। जैसे आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स हो गया, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से मोनूमेंट्स आते हैं, फतेहपुर सिकरी के अंदर कौन से मोनूमेंट्स आते हैं, जिनको मैं एक सिस्टमेटिक वे में कवर करना चाहता हूँ सेकंड पार्ट पे, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। तो फर्स्ट पार्ट पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स को उठाया जिनको डिस्कस किया, और इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसपे मैं जो लेफ्ट आउट रह गए जो जितने उन सबको कवर करूँगा। और अगर ये दोनों वीडियो आप किसी ने आप में से देख लिया और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने का आपका 1% भी चांस नहीं है, इसका मैं मतलब कहता हूँ ऐसा। अगर नहीं हुआ तो बाद में आके बता दीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर मतलब वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।